बड़ौदा गांव में फिलहाल हम मौजूद हैं और यहाँ पर जानते हैं, क्योंकि गांव भी बड़ौदा है और विधानसभा भी बड़ौदा, तो यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या चुनावी माहौल है और हल्के की हकीकत के बारे में बात करेंगे। तो कौन आगे कौन पीछे। बाबूजी, आप चूंकि बड़ौदा विधानसभा का बड़ौदा गांव है, आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या आपको लग रहा है चुनावी माहौल किस तरह का गरमाया हुआ है? चुनावी माहौल यहाँ कांग्रेस का जोर है जी। यहाँ हुड्डा जी की प्रकोप है। जैसे पहले बड़े इलेक्शन में मोदी के थे ना, वैसे हुड्डा की लहर मान रहे हैं लोग। बालू का चुनाव ज्यादा है जी यहाँ। बाकी जो उम्मीदवार हैं, बीजेपी है, जेजेपी, इनेलो, टक्कर में आएगी तो बीजेपी आएगी। भाई आड़े तो भालू का हुड्डा का प्रोग्राम है। हाँ, ऐसा क्यों आपको लगता है? आदमी बढ़िया है, बिजली पानी की मौज कर रहा है। कराया था 10 साल रहा था, बढ़िया पानी दिया, बढ़िया बिजली दी, बढ़िया बढ़िया काम कराया। जमींदार ने पानी की समस्या बस। आगे चलते हैं, और भी गांव हैं यहाँ पे, और भी इलाके हैं, हल्के हैं, जहाँ पे लोगों की राय जानेंगे। उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उनको बड़ौदा में किसका पलड़ा भारी लगता है। बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है, बीजेपी की हम वोट देंगे। क्यों ऐसा, मतलब बीजेपी की तरफ क्यों? बढ़िया काम किया, अच्छा काम किया, ईमानदारी से किया। बड़ौदा हल्के के कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानते हैं कि बड़ौदा की हकीकत, यानी कि हल्के की हकीकत क्या है, क्या उनके जो चुनावी माहौल है किसकी तरफ जाता दिख रहा है। कांग्रेस की तरफ। कोई खास वजह ऐसा? हाँ, खास वजह ऑल टाइम ही कांग्रेस बनती है यहाँ। उपचुनाव में भी कांग्रेस जीती है। और आप बताइए, क्या लग रहा है जिस तरह से चुनावी माहौल को लेकर हम चर्चाएं कर रहे हैं, अलग अलग उम्मीदवार आपकी बड़ौदा विधानसभा में हैं, क्या माहौल लग रहा है? कौन सा उम्मीदवार ज्यादा टक्कर का दिख रहा है? ये इंद्रराज बालू सबसे आगे चल रहा है और यही बनेगा। ये कांग्रेस का उम्मीदवार है और हमारा नज़दीकी है, मेन कारण यह है। बीजेपी, जेजेपी, इनेलो गठबंधन भी इस बार इनेलो जेजेपी का अलग अलग है। इस गठबंधन के लिए क्या कहना है? इनेलो बीएसपी का गठबंधन है, जेजेपी का एएसपी से गठबंधन है। यहाँ इनकी कोई वोट नहीं है, बीएसपी की नहीं और ना इनेलो की, क्योंकि उन्होंने कोई काम नहीं किया था पहले भी और ना अब कर रहे थे। हाँ ना, मेन कारण यही है इनका। लोगों से भी जानेंगे, आगे चलेंगे और देखेंगे कि आखिरकार बड़ौदा के लोगों का क्या रुख है। जो रुख है उसको क्या वो मत में बदलेंगे, ये भी जानेंगे। बड़ौदा हल्के से आप लोग हैं, हुड्डा फैक्टर की बात हो रही है, उधर नायब सिंह सैनी फैक्टर की बात हो रही है, मोदी फैक्टर की बात हो रही है। बड़ौदा में क्या फैक्टर चलने वाला है? सर, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ौदा में अब की बार जो फैक्टर चलने वाला है, 2 फैक्टर हैं बेसिकली जो चलेगा। एक फैक्टर तो ये है कि भाई एक कैंडिडेट को जिस पे भरोसा जताया है संगठन ने, उसके लिए कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है कि भाई सांगवान परिवार पे उत्साह है। भाई भरोसा जताया है तो किशन सिंह सांगवान जी के सुपुत्र को टिकट मिला है, तो वो बहुत अच्छा है। और एक तो ये है, दूसरा है नायब सिंह सैनी जी की कल्याणकारी नीतियाँ, अगर भाई जो हर घर तक पहुंची हैं। दूसरा ये है, जैसे आप सबसे बड़ा मुद्दा में जो हल्के में लगा है कि जो वंचित हैं, जो जिनके पास पैसा नहीं है, हर ऐसे वर्ग को नौकरियां मिली हैं, रोजगार मिला है बिना पर्ची बिना खर्ची के। बिना पर्ची खर्ची की बात से ताल्लुक रखते हैं आप? बिल्कुल 100%। आप जाइए, किसी भी गांव में जाइए आप, जहाँ पे पिछला जो विधायक था, जैसे बड़ौदा में कांग्रेस पार्टी जीती थी, आप कलोई से देख लीजिए या किसी से भी देख लीजिए, उन गाँव में भी जो लायक बच्चा है सभी को नौकरियां मिली है, रोजगार मिला है। तो ये फैक्टर जरूर है और ये फैक्टर कारगर है और ये काम करेगा। जो विधायक है, अगर वो सरकार में नहीं है तो कहीं ना कहीं इसका कामकाज पे असर पड़ता है। आपसे पूछते हैं कि क्या इसका असर पड़ता है कि अगर विधायक जिस पार्टी का है उसकी सरकार नहीं है तो लाजमी है कि उनके पास ये एक्सक्यूज रहता है कि काम हम नहीं करा सकते, सरकार में नहीं है। बड़ौदा हल्के को लेकर चूंकि कांग्रेस के विधायक हैं, सरकार उनकी नहीं थी, वो लगातार कह रहे हैं कि मैं बिना सरकार के काम नहीं करा सकता। अब क्या लगता है कि इस बार बड़ौदा का कुछ माहौल है बदला हुआ या फिर वही माहौल है? बड़ौदा का माहौल बिल्कुल बदला हुआ है जी। और जी कम से कम ये लगा लो जी, जब से कांग्रेस की सरकार है, बड़ौदा हल्का उतना ही पीछे जाता हुआ है। ये तो ये लगा लो जी, आप 15 साल में 12 साल में वो कया नहीं करे जी, कुर्डी के भाग जाग जाया करे। ये तो जो प्रदीप सांगवान जी को जो टिकट मिली है जी, ये बड़ौदा हल्का की जनता के लिए बड़े ही उत्सव की बात है जी। इनके पिताजियां ने भी जी, बीजेपी सरकार का काम कैसा लगा? बहुत बढ़िया काम लगा जी। नौकरी लगने की और पर्चे खर्ची की बात
जो सरकार कह रही है वो लोग भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सरकार, अगर हम बीजेपी के 10 साल और उससे पहले कांग्रेस के 10 साल, इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, दोनों में क्या फर्क लगता है? फर्क यही लगता है जी, इसमें मतलब कांग्रेस की सरकार में तो मतलब बंदे इतने लगे नहीं, ठीक है, उनमें लगाया करते जो उनके साथ रहा करते, उनके साथी थे वही लगाया करते। बीजेपी में है, इसमें कोई भी लग सकता है, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का हो, तो उसमें जॉब मिला करती। क्या लग रहा है बड़ौदा क्या फैसला करने वाला है? अब की बार ये देखिए कि बीजेपी के साथ सभी माहौल बदला हुआ है और मोदी जी ने काम ऐसे ऐसे कर दिए हैं कि मान लो युवा तबका जो हमारे वर्ग का है वो सारा बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि पहले क्या था, नौकरियों के लिए आपको पता है, जैसे जिनकी जान पहचान थी, जो सरकार के आदमी थे, उन्हीं के काम होते थे, लेकिन अब आम जनता का, हमारे जैसे लोगों का काम होने लग गया है। हाँ जी। आपने कहा कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, प्रदेश स्तर पे आपने कहा कि खर्ची पर्ची वाला सिस्टम अब नहीं रहा है। बड़ौदा की बात की जाए तो बड़ौदा में किस सुविधाओं की जरूरत है अभी? बड़ौदा में तो ये है जी, मान लो जैसे वे जो फिलहाल में एमएलए हैं हमारे, वो क्या उनके गांव में रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पर देख लो, वहाँ पर ऑफिस है उनका गोहाना में, उनका सामने वाला ही रोड टूटा वो ऑफिस के सामने ही, तो विकास है ही नहीं। मतलब पानी है, पानी की सुविधा अच्छी नहीं है वहाँ पे, रोड वगैरह टूटे, मतलब विकास है ही नहीं बिल्कुल भी। अब की बार ये जो कह रहे हैं ना लोग कि भाई हुड्डागढ़ है बड़ौदा का, इसको तोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि 4 प्लान हो गए, हमारे बड़ौदा में कुछ भी काम नहीं हुआ है। बाकायदा हर चीज़ में पानी की व्यवस्था नहीं है। अब भी ये का जो बीजेपी सरकार आई थी उसमें 2014-15 में हमारा ट्यूबवेल लगा है। मैं बड़ौदा गांव का हूँ, 1500 मीटर का जो मीठा पानी का होता है वो। उससे पहले क्या था, जो ये थी कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जो महिलाएं हैं वो सर पे टोकनी उठा के पानी लेके आया करती, दुखी हुआ करती। तो उसके बाद अब ये बीजेपी सरकार आने के बाद ये काम हमारे वहाँ पे हुआ है। तो उस कांग्रेस और बीजेपी की ही बात क्यों कर रहे हैं? इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार हरियाणा में रही है, जननायक जनता पार्टी अलायंस में हरियाणा में रही है, इनके उम्मीदवारों पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि जो अभी आमने सामने जो टक्कर हैं, प्रतिद्वंदी हैं, जो फेस के हिसाब से भी पब्लिक रुझान होता है। पार्टी अलग मुद्दा है, फेस भी वैल्यू रखता है, तो इस हिसाब से जो हमारे हैं प्रदीप सांगवान बहुमत लेके पूरी विजय लेके आएंगे। क्या आप लोग, चूंकि युवा हैं और युवाओं का वोट काफी अहम रहता है, क्या सोचता है बड़ौदा का युवा? बड़ौदा कल बीजेपी सरकार के बनाओगे जी, क्योंकि ग्राउंड की व्यवस्था नहीं रखी। कांग्रेस सरकार आई थी, कई बार बोल दिया ग्राउंड में छाती गोड्डा गोड्डा पानी खड़ा हो जाता था ग्राउंड में, कोई रेस का हो नहीं था, पूरा गांव इससे पता सरकार पर, तो इसलिए कल बीजेपी का बनाओगे सरकार। तो हमने बड़ौदा के लोगों की जो विचार हैं वो आपको सुनाए। हमने सोनीपत जिले की बात की जाए तो यहाँ पे हमने खरखोदा, गोहाना और बड़ौदा 3 विधानसभाओं का आपको रूबरू कराया, यहाँ के हलके की हकीकत बताई और बताया कि किस तरह से खरखोदा, गोहाना और बड़ौदा के जो लोग हैं वो अपने उम्मीदवार को लेकर क्या कहते हैं, वो अपना किस तरह का उम्मीदवार चाहते हैं, ये तमाम बातें हमने आप तक पहुंचाई। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ बड़ौदा से सूरज समाचार के लिए विनय सिंह।